हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लास। माय नेम इज प्रणव गर्ग, द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? तो आज चर्चा करेंगे आगे काइनेमेटिक्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम चर्चा किए थे डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। तो थोड़ा ओवरव्यू के साथ चर्चा करते हैं। डिस्टेंस के बारे में हम बात किए थे। तो आज जो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बेसिकली एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो ये दिया था कि यदि x बराबर आपको दिया है t² - 5t + 6, ये आपको क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा कि आप एवरेज स्पीड बताइए। क्या बताइए? एवरेज स्पीड बताइए t बराबर 5 सेकेंड पे। सबसे पहला नंबर, मैं लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि जैसे ही आपको एवरेज स्पीड पूछे आपके दोनों कान खड़े हो जाने चाहिए कि जो x का फंक्शन दिया है वो उस x के फंक्शन में और टाइम इंटरवल में क्या पार्टिकल का रफ्तार उस बीच में कहीं जीरो हुआ है या नहीं। जीरो हुआ है इसका मतलब पार्टिकल रिवर्स टर्न लेकर के वापस आई है। अब वो कैसे रिटर्न हुई है इसके बारे में, कहां पे रिटर्न हुई है वो पोजीशन देखेंगे कि कहां पे है। तो सबसे पहले नंबर तो हम ये चेक करते हैं कि पार्टिकल का रफ्तार जीरो हुआ है कि नहीं और कहां पे जीरो हुआ है। तो सबसे पहले चेक करते हैं रफ्तार निकालने के लिए। रफ्तार क्या है? रफ्तार निकालने का तरीका है v बराबर dx/dt, dx/dt, and dx/dt is 2t - 5, 2t - 5। एंड यदि इसको हम जीरो करते हैं तो t बराबर आता है 5/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। मतलब 2.5 सेकेंड पे रफ्तार जीरो हुआ है। मतलब जीरो से चला, 2.5 पे जीरो हुआ और 2.5 के बाद फिर वापस रिटर्न हो गया। अब चेक करते हैं कि t बराबर जीरो पे पार्टिकल था कहां पे। पहले t बराबर जीरो पे x बराबर था कितना, तो t बराबर जीरो पे यदि x लेते हैं तो x बराबर आता है 6 मीटर। कितना आता है? 6 मीटर। और इस जगह पे रफ्तार कितना है, तो t बराबर जीरो पे v पुट करेंगे तो कितना आएगा? -5 मीटर पर सेकेंड। अब चर्चा करते हैं कि देखिए सिचुएशन क्या है। अब एक सिचुएशन में ले लिया x बराबर 0, ठीक है, इसके इधर नेगेटिव, इसके इधर पॉजिटिव। अब t बराबर 0 पे देखो तो पार्टिकल कहां है? x बराबर 6 पे है, बट रफ्तार किधर है? -5 पे। तो पहले हम देखते हैं कि यदि ये x बराबर 6 है यहाँ पे, तो पार्टिकल t बराबर 0 पे यहाँ पे है, बट रफ्तार का डायरेक्शन किधर है? मतलब ये पार्टिकल कहीं इधर जा रही है, ऐसे, ठीक, ऐसे जा रही है, 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 बट कहां पे जीरो हुआ रफ्तार? t बराबर 2.5 सेकेंड पे। तो t बराबर 2.5 सेकेंड पे कहां पे है पहले वो चेक कर लेता हूं। x बराबर कितना है, तो t बराबर पे देख लेते हैं कितना है, t² / 2, मतलब 25/4 माइनस 25/2 + 6 एंड दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6.25 करीब करीब, और ये आ जाएगा -12.5 और ये आ जाएगा +6, सो ये आ जाएगा 0.25 करीब करीब। कहीं यहां पे मान लो x बराबर 1/4 यहां पे, ठीक है, करीब करीब यहां पे। तो ये पार्टिकल चला 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 ऐसे ऐसे यहां पे पहुंचा और यहां से फिर वापस ये रिटर्न होगा। डन। तो जो आगे का जो टाइम है वो सबसे पहले देखते हैं कि किधर कितना दूर गया। तो आगे का नेक्स्ट टाइम कितना है? t बराबर 5। अब t बराबर 5 पे कहां पे पार्टिकल है? t बराबर 5 पे x निकाल लो तो कितना आता है? आता है 25 - 5 × 5 + 6, मतलब x बराबर कहां पे है? 6 पे है। और रफ्तार कितना है? रफ्तार का
जरूरत है तो निकाल सकते हैं। v बराबर कितना लिख सकते हैं, v बराबर लिख सकते हैं 10/5। मतलब ये पार्टिकल यहां से वापस इधर आया, फिर यहां आया और इसी जगह पे इधर की तरफ रफ्तार है v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। इस जगह पे रफ्तार कितना है, इस जगह पे रफ्तार है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। तो सोचिए कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल की, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ध्यान से देखें तो यहां से यहां, फिर यहां से यहां, मतलब यहां से यहां कितना टोटल 6 और यहां से यहां तक 0.25 और फिर यहां से वापस 6 पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ 6.25 into 2 and this is equal to 12.5 मीटर and this is equal to total distance travel by the particle। और टाइम हमको कितना दिया है, टाइम आपको दिया है 5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड आपको हो जाएगा, एवरेज स्पीड आपको हो जाएगा 12.5/5 and this is equal to 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक बात और सुन लीजिए, अब इसमें एवरेज स्पीड के साथ साथ आपसे पूछता है वेलोसिटी एवरेज कितना है, वो भी वही सवाल एवरेज। अब सोचिए पोजीशन क्या है, एवरेज वेलोसिटी यदि आप ये देखें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इस सिचुएशन में, तो कहां पे पार्टिकल है, जहां पहले था वहीं अभी भी पार्टिकल है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, सो एवरेज स्पीड विल बी, एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो। तो सबसे पहला चीज ज्यादातर आपको टेस्ट करने के लिए यही आता है कि एवरेज स्पीड क्या है, आपका कॉन्शियसनेस ये है कि नहीं, कि आप ये चेक कर पाते हैं कि नहीं कि आप पार्टिकल बीच में रिटर्न हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चेक करते हैं। कभी कभी एक और एवरेज स्पीड में क्या पूछा जाता है, ध्यान से सोचिए। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रही है एक डिस्टेंस, मान लो कि ये यहां से यहां चला, पहले चला ए से लेकर के बी, ए से बी चला और यहां से यहां तक का डिस्टेंस यदि x है और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस x है, फिर b से c चला, तो a से जो चल रहा है b तक उसका रफ्तार v1 है और b से जो इधर चला उसका रफ्तार क्या है, v2 है, और दोनों का डिस्टेंस सेम है। और आगे भी ले सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं और आगे बढ़ जाए तो c से d चल रहे हैं और यहां पे भी ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस x है। तो इस कंडीशन में जो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं v एवरेज, वो भी क्या निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखिए कितना है, x प्लस x प्लस x 3x, और टोटल टाइम कितना है, यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगा प्लस यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगा और यहां से यहां जितना जाने में टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना है। टाइम क्या होता है, टाइम बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब सोचो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी x है, यहां से यहां तक डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक डिस्टेंस x है, बट वेलोसिटी अलग अलग है। तो क्या टाइम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा x बाई v1 प्लस x बाई v2 प्लस x बाई v3 एंड दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 एंड दिस इज इक्वल टू v एवरेज। अब सोचिए यदि ऐसा n हो तो क्या करेंगे, तो n हो 4, n इक्वल डिस्टेंस यदि ट्रेवल कर रहा हो, इक्वल डिस्टेंस यदि ट्रेवल कर रहा हो तो क्या लिखेंगे, v एवरेज या एवरेज स्पीड जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, n डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस डॉट 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 1 बाई vn। तो एक तरीका ऐसे भी है ये बात समझने के लिए कि एवरेज स्पीड यदि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो कितना एवरेज स्पीड होता है, ठीक है, एक ऐसा तरीका है। दूसरा चीज, जैसे कभी आपसे पूछ ले सिंपल, यदि दो के लिए, ध्यान से सुनना, यदि दो के लिए पूछे, यदि यहां से ए से चले v1 रफ्तार से, कितना से, v1 रफ्तार से चल रहे हैं, v1 रफ्तार से चले ए से बी तक और बी से सी तक चले v2 रफ्तार से, और ये भी x है और ये भी x है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं v एवरेज का कितना, v एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो सिंपल सवाल आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान ले पूछ दिया v1 बराबर है 24 मीटर पर सेकेंड और ये दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा 2 इंटू 24 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 44।
ये निकालने का तरीका है। अब एक और चीज आता है, इक्वल टाइम इंटरवल। कैसे निकालते हैं, ध्यान से सोचिए। मान लीजिए कि एक ऐसे पाथ है, यहां ए, यहां बी, यहां सी ऐसे है, यहां डी, यहां ई ऐसे, और यहां से यहां जाने का टाइम सेम है। टी ए बी जो है वो, यहां से यहां का जो टाइम है टी बी सी वो, यहां से यहां का जो टाइम सी डी है वो, यहां से यहां जाने का जो टाइम है टी डी वो सब सेम है। क्या है, सेम है। यदि सेम है और रफ्तार यहां से यहां तक कितना है, v1 है, यहां से यहां तक क्या है, v2 है, यहां से क्या है, v3 है, यहां क्या है, v4 है, ऐसा रफ्तार आपको अलग अलग दे दिया बट टाइम इंटरवल सेम है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसका और आसान तरीका है, क्या लिखेंगे, ध्यान से सोचिए। v एवरेज, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n। कैसे, देख लीजिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, कितना टोटल डिस्टेंस, ध्यान से सोचना। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां से यहां तक का डिस्टेंस v1t, क्योंकि टाइम सबका सेम, मान लो टाइम t है, यहां का डिस्टेंस v2t, यहां का डिस्टेंस v3t, यहां का डिस्टेंस v4t प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना, t प्लस t प्लस t प्लस, तो जितना नीचे है यदि उतना ही ऊपर है तो क्या वैल्यू जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई प्लस vn डिवाइडेड बाई, ये है यदि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो। अब बात आती है एक्सेलरेशन, किसकी आती है, एक्सेलरेशन। इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम के साथ वेलोसिटी कितना बदल रहा है, ये एक्सेलरेशन दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब यदि हम एक्सेलरेशन को लिखें तो एक्सेलरेशन बराबर हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन बराबर लिखते हैं dv बाई dt। क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt। इसमें भी वही बात, क्या क्या, एक होता है एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन, क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज, वो क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये क्या है, ए इंस्टेंटेनियस। तो ए इंस्टेंटेनियस ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एंड विच इज इक्वल टू dv बाई dt, dv बाई dt। एक्सेलरेशन का मतलब है कि पार्टिकल का रफ्तार बढ़ना या घटना दोनों हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंटरवल में रफ्तार इनिशियल में 0 था, ठीक है, डन। अब रफ्तार क्या हो रहा है, थोड़ा देर के बाद रफ्तार हो गया 50, फिर रफ्तार कितना हो गया 54, फिर कितना हो गया 58, ऐसे रफ्तार बढ़ रहा है। फिर रफ्तार मान लीजिए 60, ऐसे, फिर रफ्तार 61। दो बात समझिएगा, एक तो रफ्तार पहले बढ़ रहा है, 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 घट रहा है,
फिर घट रहा है, यहां से यहां तक रफ्तार बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहां से यहां तक देखेंगे तो एक्सेलरेशन कितना है, सॉरी यहां पे रफ्तार मान लीजिए कितना है, 46 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो वेलोसिटी का चेंज है वो कितना है, ध्यान से देखिए 4, कितना है 4, बट यहां से यहां तक कितना है 2, फिर 1। वेलोसिटी घट रहा है फिर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ये मत समझिएगा कि यदि वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाए। वेलोसिटी का घटना ये बात नहीं बताता कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस एक्सेलरेशन मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये बात आपको दिखा दूं। तो सबसे पहला बात कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वैसे ही जैसे स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, वैसे ही एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी होता है और नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। जैसे यदि आपको पूछे एक्सेलरेशन बराबर दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट, ये सब छोटा छोटा बात है, ये बात याद रखना चाहिए, 9th क्लास में पढ़े। सो यदि एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि हर सेकेंड रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन यदि आपको दिया है a बराबर टी स्क्वायर प्लस 4, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है। मतलब ध्यान से सोचो, तो t बराबर एक्सेलरेशन, t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन कितना था 4, t बराबर 1 पे एक्सेलरेशन कितना है 5। तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है, उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यदि टाइम के साथ एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, मतलब कांस्टेंट है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो कुछ कुछ बात और याद रखते हैं, जैसे एक्सेलरेशन बराबर मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन बराबर बोला dv अपॉन dt, और एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है v dv बाई dx, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन का है, दोनों आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब ये कहां से कैसे आया, ये ऐसे आया, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dv बाई dx इंटू dx बाई dt, और ये क्या हो गया v, तो इसको क्या लिख सकते हैं v dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो रफ्तार बढ़ा रहा है या रफ्तार चेंज कर रहा है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यदि रफ्तार जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो रफ्तार जीरो नहीं होता। तो यदि बात करते हैं, ध्यान से सोच लीजिए, यदि एक्सेलरेशन आपको बॉडी का जीरो हो गया, एक तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यदि एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगा, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, यदि एक्सेलरेशन जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, बट वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक बात और, यदि आपको वेलोसिटी दिया हुआ है तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, कभी कभी ये भी बात आपको याद रखना चाहिए, वेलोसिटी को लिखते हैं dx अपॉन dt। तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dx बराबर लिख सकते हैं v इंटू dt। अब यदि इसको इंटीग्रेट कर दूं तो dx बराबर लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx ये क्या देगा, ये डिस्प्लेसमेंट देगा, ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब
एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब यदि इसी को हम वेलोसिटी को स्पीड ले लें, क्या ले लें, स्पीड ले लें, तो उसको क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt। तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dx बराबर लिख सकते हैं v इंटू dt। अब यदि दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो क्या देगा, ये क्या देगा, ये हमारा डिस्टेंस देगा। मतलब एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो और डिटेल में चर्चा करेंगे, ग्राफ का स्लोप कैसा होता है, उसका एरिया कैसा होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा ये बेसिक चीज था कि एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन रफ्तार को चेंज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब हम अगले क्लास में जब आएंगे तो आपको ये दिखाएंगे कि एक्सेलरेशन का खेल कैसा चलता है, कैसे खेलते हैं हम एक्सेलरेशन के साथ, उसका किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कुछ अगले क्लास में एक्सेलरेशन के साथ क्वेश्चन करेंगे, एक्सेलरेशन के साथ खेलेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही चर्चा करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन पे चर्चा हो गया हमारा। ठीक है, तो अगले दिन आएंगे तो फिर और आगे चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।